अब देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं रोहित भट्ट। और सुबह से हम आपको अपडेट दे रहे हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग। और आपको पता ही है कि जहां जहां भी हम गए हैं वहां पे भारी तादाद में कश्मीरी पंडित इतनी गर्मी में बाहर आया है वोट करने के लिए। हमारे साथ जगती में अभी हम आए हैं और यहाँ पे अजय भारती जी हैं। इनसे पूछते हैं अजय जी कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने भी आज वोट डाला, मेरा फर्स्ट वोट है, आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी दिखाया, मैंने भी वोट डाला है और भारी तादाद में कश्मीरी पंडित सामने आ रहा है, समाज आ रहा है, इसके बारे में निश्चित रूप से देखिए, इसमें से ये क्लियर हो जाता है कि एम फॉर्म सबसे बड़ी दिक्कत थी और एम फॉर्म्स जो ही समाप्त हो गया तो उसके बाद लोग उत्साह के साथ बाहर निकलकर वोट डालना चाहते हैं। बुजुर्ग निकल रहे हैं, नए नौजवान निकल रहे हैं, जिन्होंने डेढ़ उम्र के हैं वो सारे निकल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कठिनाई एम फॉर्म समाप्त होने के बाद भी ये आ रही है कि जो लिस्ट, जो एक्सट्रैक्टेड लिस्ट है उसमें नाम नहीं है बहुत लोगों का। उन्होंने कंसेंट दी है, उन्होंने एम फॉर्म, कुछ लोगों ने तो एम फॉर्म भरा भी था पहले, वो भी रखा हुआ है और कंसेंट भी दी है कि मैं इस जगह पर वोट डालना चाहता हूं। लेकिन जो ये स्टाफ है जिसको हम रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ARO जी के साथ जुड़ा हुआ स्टाफ है, उनके यहाँ से कोई कमी रह गई है कि जिन्होंने वो सारे लिस्ट, पहले तो उनके पास 2 या 3 रिवाइज्ड लिस्ट में भी अंतर है, किसी एक का लिस्ट में है दूसरे में नहीं है। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आ रही है। बहुत लोग, खासकर बुजुर्ग लोग, उनको वापस जाना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है और इससे विश्वास हिल जाता है लोगों का कि इस प्रोसेस पर। हमने CEO साहब के साथ ये इशू उठाया है, ARO साहब को बताया, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को बताया, उन्होंने कहा कि हम विद इन सम टाइम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चल सकता है। अजय जी, अभी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस पेंडिंग है। हमने सुबह से देखा बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं आई जिन्होंने वोट किया, कुछ ऐसे हैं जो वोट नहीं कर पाए। एक अलग ही धारणा बनाई जाती थी, लास्ट ईयर तक एक धारणा बनाई जाती थी कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं करता है, लेकिन वो धारणा झूठी साबित हुई। बिल्कुल कश्मीरी पंडित वोट कर रहा है और सामने आ रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से वोट कर रहा है और वोट करना चाहता है। अगर दिक्कत हो रही थी पहले भी, हम जब बार बार कह रहे थे, ये बहुत, इसमें से हमें 3 दशक लगाए सरकार को या एजेंसी को समझाने में कि भाई हमारे यहाँ अगर वोटिंग परसेंटेज लो रहती है तो वो ये एम फॉर्म के कारण लो रही। आप 4-4 बार 5-5 बार रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन या इलेक्शन ऑफिस नहीं जाकर अपने वोट डालने के लिए कितनी मेहनत करने के बाद भी फिर पता नहीं चलता था कि मेरा वोट बना कि नहीं बना। इस बार वो चूंकि समाप्त हुआ था, लेकिन एक नई टाइप की मुसीबत आई है। हमने अगले चरणों की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, हम जो CEO साहब से बात कर रहे हैं कि वो इसी चरण में, आज के दिन में शाम तक टाइम है, हम कह रहे हैं कि जिसका मास्टर वोटर लिस्ट में नाम है और जिसके पास एपिक कार्ड है, अगर आपने उनसे कोई लिख कर लेना है एम फॉर्म या कंसेंट फॉर्म, आप अपने स्टाफ को कह दीजिए, उनसे भरकर ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको टेंडर वोट बना दीजिए और अगर कल को मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है उसमें, उसको कैंसिल कर दीजिए। लेकिन जो एपिक कार्ड लेकर आता है और जिसके हाथ में जो मास्टर लिस्ट है उसमें उसका नाम है, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। किस कानून के तहत आप उनको डिनाई कर रहे हैं? हमारा निवेदन है कि हम कोई इसको बड़ा ये नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फैसिलिटेशन हो। अगले चरण में तो कल बैठकर हम करेंगे ही कि उसको कैसे करना होगा, नहीं तो कई कॉन्स्टेंट करके बहुत लोग हमें कह दीजिए आप रिपोल करवा दीजिए, पहले लिस्ट करवा दीजिए। तो ये लोगों का, क्योंकि डेमोक्रेसी आखिर लोगों के विश्वास के कारण चलती है, इसलिए जो भी एजेंसी है इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है या और कोई इन्वॉल्व है, इनको अपने इस हाउस को इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। और जिन्होंने, मेरे पास लिस्ट है, मैंने वो पोले साहब को भी फॉरवर्ड करी है कि जिसने एम फॉर्म भी भरा है, एक ही फैमिली में 3 लोग 4 लोग का नाम है, लेकिन सिर्फ 1 वोट बना, एक बाकी 3 नहीं आए। तो ये सरासर गलती स्टाफ की तरफ से हुई है, इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। पहले आज दिन में, आज शाम तक वोटिंग का टाइम है, इसको एड्रेस करना चाहिए। बाकी जो 20 और 25 को है उसके लिए तो इसको डेफिनेटली एड्रेस करना ही होगा, अदरवाइज वी विल बी कॉन्स्टेंट ऑल्सो कोई और स्टेप लेने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।